हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, जो कि क्लास 10th के साइंस से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज और करंट, बेसिकली आज हम यही दो टॉपिक हैं जो आज पढ़ने वाले हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है, और जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे लेक्चर अपलोड होते रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें अगर कंटेंट की, तो कंटेंट हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस पूरी की पूरी सीरीज में। तो पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, देन आफ्टर इलेक्ट्रिक करंट, देन आफ्टर फ्लो ऑफ करंट इन मेटल। उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सिंबल की, और उसके बाद ओम्स लॉ, एंड देन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टिविटी, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। तो ये जो है मेन टॉपिक्स हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आज हम बेसिकली चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। तो हम सभी को मालूम है कि जो बेसिकली हमारे चार्जेस होते हैं, वो क्या होते हैं। चार्जेस एक प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की जिसके थ्रू कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी फील करता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर फिनोमिना रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर कोई एक चार्ज है और उसके चार्ज के पास दूसरा एक चार्ज लाएंगे तो कुछ वो फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। अब ये अट्रैक्शन या रिपल्सन डिपेंड करेगा उनके नेचर पे। तो चार्ज की जो डेफिनेशन है, जो चार्ज की प्रॉपर डेफिनेशन है, सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज इज व्हाट? चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल फिनोमेना। तो ऐसी एक प्रॉपर्टी जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रिकल फिनोमेना की स्टडी करते हैं, वो होता है बेसिकली हमारा चार्ज। अब चार्ज बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक तो हमारे पॉजिटिव चार्ज हो गए जो कि प्रोटॉन्स की वजह से होते हैं, और एक नेगेटिव चार्ज हो गए जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो बात करें हम चार्ज की, तो चार्ज की डेफिनेशन आपको पता चल गई। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल फिनोमिना। उसके बाद चार्जेस की बात करें तो चार्ज दो टाइप के हो गए, एक तो पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज के रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो प्रोटॉन है। और निगेटिव चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये बेसिक चीजें आपको पता चल गई। ठीक है। चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है उसे बोलते हैं हम कूलाम। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज कूलाम। और चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है। और एक इलेक्ट्रॉन्स में जो चार्ज होता है दैट इज चार्ज इन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलाम। तो ये चार्ज का मैग्नीट्यूड हो गया किसमें? वन इलेक्ट्रॉन्स में। अब इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली नेगेटिव चार्ज होते हैं, बट मैग्नीट्यूड दैट इज 1.6 इंटू 10 to the power -19। अब अगर नेगेटिव चार्ज तो इसमें यहाँ पे नेगेटिव भी लगा सकते हैं। ओके। उसके बाद हम बात करें अगर कि चार्जेस क्या क्या प्रॉपर्टीज बियर करते हैं। कोई भी चार्ज है तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो यूजफुल होता है। तो चार्ज की बात करें तो जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लाइक का मतलब कि एक जैसे। जैसे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कैसे चार्ज है? एक जैसे चार्ज है, यानी कि इसको बोलते हैं हम लाइक चार्ज। तो लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अब कितना रिपेल करेंगे, कितना अट्रैक्ट करेंगे, ये सारा कुछ फाइंड आउट करते हैं कूलॉम्स लॉ से। उसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो पहले हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारे सेम नेचर के चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सॉरी, सेम नेचर के जो चार्ज होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे पॉजिटिव एंड पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। वैसे ही नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। बट यहाँ पे अगर एक पॉजिटिव चार्ज रखा जाए और उसके पास एक नेगेटिव चार्ज रखा जाए तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ से आपको पता चल गया कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। चार्ज कैसी क्वांटिटी है? तो स्केलर क्वांटिटी है, और इसका एसआई यूनिट क्या होता है? कूलाम होता है। चार्ज का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? एडिटिव इन नेचर होता है। नॉर्मली आप इसको ऐड कर सकते हैं। मान लो कोई सिस्टम है, उसमें 2 कूलाम चार्ज है, पॉजिटिव 2 कूलाम और +5 कूलाम
पॉजिटिव चार्ज है और -3 कूलम्ब नेगेटिव चार्ज है। तो इसको आपस में नॉर्मली आप ऐड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 4 कूलम्ब। जैसे 5 में 2 ऐड किया तो 7 और 7 में 3 माइनस किया तो +4 कूलम्ब आ गया। चार्ज क्या है? क्वांटाइज्ड है। चार्ज की कुछ पर्टिकुलर क्या है? क्वांटिटी है और वो क्वांटिटी यानी कि कोई भी एक बॉडी है उस पे जो टोटल चार्ज होता है दैट इज Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई। यहाँ पे n जो होता है दैट इज द इंटीजर एंड दैट कैन बी टेकन 1 2 3 एंड अप टू इंफिनिटी। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स में जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स में चार्ज होता है दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है। यानी कि टोटल चार्ज इन एनी बॉडी दैट Q is the total charge that is equal to the n. N is the number of electrons or proton and E is the basic charge in one electron. Okay, so charge in one electron आपको याद रखना है that is 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। तो ये बेसिकली आपको हमेशा याद रखना है कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन्स में चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इतना चार्ज इलेक्ट्रॉन्स में भी होता है और सेम चार्ज किसमें? प्रोटॉन्स में भी होता है। एंड चार्ज इज कंजर्व। चार्ज क्या है? कंजर्व है यानी कि किसी भी सिस्टम में पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस क्या है? कांस्टेंट है। अगर वो सिस्टम कैसा है? आइसोलेटेड है। यानी आइसोलेटेड का मतलब कि ना तो वहां पे चार्ज आ सकते हैं और ना तो वहां से बाहर जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये भी लिख सकते हैं हम कि जो चार्जेस होते हैं बेसिकली चार्ज क्या करते हैं? मास कंटेन करते हैं। क्या करते हैं? मास कंटेन कर सकते हैं। तो चार्ज कंटेन्स मास। चार्ज कंटेन्स मास। तो चार्ज क्या करते हैं? कंटेन करते हैं मास कंटेन करते हैं क्योंकि विदाउट मास तो किसी का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो चार्ज क्या करेंगे? मेंटेन। चार्ज कंटेन मास। चार्ज एसोसिएटेड विथ मास। या कि एक और प्रॉपर्टी है चार्ज इज ट्रांसफरेबल यानी कि यू कैन नॉट क्रिएट एनी चार्ज एंड यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनी चार्ज। यू कैन ओनली ट्रांसफर चार्जेस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो ये बेसिक बातें हो गई चार्ज के बारे में। एक बार इसको रिकैप करते हैं। चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल फिनोमिना। चार्जेस दो टाइप के हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटॉन एंड नेगेटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद हम बात करें तो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। चार्ज की जो क्वांटिटी है वो किस टाइप की है? तो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो कूलाम इसकी एसआई यूनिट है जिसको कि कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज का नेचर कैसा है? एडिटिव इन नेचर है। चार्ज कैसे है? क्वांटाइज्ड है। दैट इज इसका मतलब कि Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, जहाँ पे Q क्या है? टोटल चार्ज इन एनी बॉडी और एनी सिस्टम एंड n is the number of electrons or proton. It may be electron, it may be proton, and E is the charge in one electron or one proton. Charge is conserved. It means charge, the sum of all the charges in a isolated system remain constant. Charge associated with mass and charge is transferable. It means you cannot create any charge, you cannot destroy any charge, you can only transfer from one body to another body. So this is all about charge. Then after, if we talk about force between charges at rest, अगर दो चार्जेस रेस्ट में हैं तो उनके बीच का जो फोर्स है दैट इज फाइंड आउट बाय कूलॉम्स लॉ। एंड अगर ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2, अब इनको हमने कुछ डिस्टेंस में रख दिया। लेट सपोज डिस्टेंस इज R। सो द फोर्स, ये अगर सेम नेचर के हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि Q1 भी पॉजिटिव है Q2 भी पॉजिटिव, तो दे रिपेल ईच अदर। बट अगर ये अपोजिट नेचर के हैं तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ क्या होता है? This force, it may be attraction and it may be repulsive. So this force is directly proportional to the product of their charges, and this is inversely proportional to the square of their distances.
सो यहाँ पे आप देख सकते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इट मे बी द नेचर ऑफ चार्जेस बिटवीन टू चार्जेस between two charge bodies is directly proportional to the product of their charges. यानी कि इनके बीच का जो फोर्स होगा इट मे बी अट्रैक्टिव इट मे बी रिपल्सिव, बट जो फोर्स होगा इनके चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम एंड दिस फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द टू पॉइंट चार्जेस। तो ये जो फोर्स होता है इनके बीच की जो लाइन है इस लाइन के करस्पॉन्डिंग ही यहाँ पे ये एक्ट करेगा। तो अगर इस रिजल्ट को कंबाइन करें तो यहाँ से एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्या आता है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और यहाँ से एफ की जो वैल्यू आती है दैट इज के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम बात करें कि के की वैल्यू होती है जो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 9 × 10⁻⁹। अब इसकी आप एसआई यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। अब ये जो के है इसकी एसआई यूनिट जैसे फाइंड आउट करोगे तो के की जो वैल्यू हो जानी है यहाँ से, तो के क्या हो जाएगा दैट इज FR² अपॉन Q1 Q2, और यहाँ पे F जो है F यानी फोर्स, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, और R क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर, तो यहाँ मीटर स्क्वायर, और Q1 Q2 क्या है चार्जेस है इनकी ऐसा यूनिट गुलाम, तो यहाँ पे गुलाम का स्क्वायर। सो दिस इज ऑल अबाउट कि कितने फोर्स से ये चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। इसके बाद हम बात करें कि चार्जेस क्या है, कि चार्ज है तो उसके चारों तरफ एक फील्ड होगा जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। वो फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा करंट का डिस्कशन करते हैं। तो देखो जैसे कोई भी रेस्ट चार्ज है, तो रेस्ट चार्ज कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंस्टिट्यूट नहीं करता, बट अगर चार्ज में एक मोशन आ जाए, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि करंट क्या होता है दैट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज द बेसिकली करंट। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ charge and rate of flow of charge in particular area that is called basically current. Okay, so just suppose there is a q charge, q coulomb charge is flowing in particular area at time t. So here I is equal to q by t, and here I is the electric current and q is the total charge flowing particular time, and t is the time at which the charge is flowing. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं I is the current and Q is the net charge flowing and T is the time। जैसे कोई पर्टिकुलर जैसे ये है, दिस इज द कंडक्टर है और यहाँ से चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, तो सपोज Q चार्ज फ्लो हो रहे हैं और इस कंडक्टर में T टाइम से फ्लो हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो करंट होगा, करंट I इज इक्वल टू Q बाई टी। अब टोटल चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज इज इक्वल टू n टाइम्स बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज एन ई बाई टी। तो इसको ये भी लिखा जा सकता है यहाँ से, क्योंकि q इज इक्वल टू एन ई हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था। अब यहाँ पे यूनिट ऑफ करंट की बात की जाए तो करंट की जो एसआई यूनिट रखी गई है वो है एम्पियर। सो एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट एंड कूलाम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एंड टाइम की जो एसआई यूनिट रखी गई है वो रखी गई है सेकेंड। तो यहाँ से I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी कि I क्या है 1 एम्पियर अगर हम इसको रखें और इसको 1 कूलाम रखें और इसको 1 सेकेंड रखें, तो यहाँ से 1 एम्पियर को हम डिफाइन भी कर सकते हैं व्हेन 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर सेक्शन इन 1 सेकेंड, सो द करंट कंस्टिट्यूट 1 एम्पियर। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर, यहाँ पे अगेन यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। ओके, सो दिस इज द शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। सो करंट की बात करें तो करंट दैट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज
at particular section, and its SI unit, that is the ampere, and the device that is used to measure the current, that is ammeter. You have to remember. And then after 1 ampere is defined as the flow of 1 coulomb of charge per second. So this is all about current. So you can see here, यहाँ पे देखो, आप देख सकते हैं फर्स्ट डायग्राम में, यहाँ पे लार्ज करंट है। लार्ज करंट क्यों है? यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा दिख रहे हैं, तो इसका मतलब कि चार्ज ज़्यादा है, और पर यूनिट टाइम में चार्ज का फ्लो भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे करंट क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पे क्यू ज़्यादा है। और अगर यहाँ पे देखें तो स्मॉल करंट है, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस बहुत कम है। तो अगर चार्ज ज़्यादा फ्लो करेंगे तो करंट ज़्यादा होगी, अगर चार्ज कम फ्लो करेंगे तो करंट कम होगी। अब डायरेक्शन ऑफ करंट की बात की जाए, किसी भी एक पर्टिकुलर सर्किट में जो करंट की डायरेक्शन रखी गई है वो कौन सी डायरेक्शन में कंसीडर की जाए? तो डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, यानी कि प्रोटॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, वही कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगी। या कि इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट कंसीडर कर लो, या कि प्रोटॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं उस डायरेक्शन में करंट को कंसीडर कर लो। यानी कि पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन में, या कि अपोजिट टू द नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे एक बहुत बेसिक टाइप का क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। यानी कि अगर 1 कूलम चार्ज हमें बनाना है तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी हमें। यानी कि अगर मैं बात करूं तो टोटल चार्ज कितना है? 1 कूलम। टोटल चार्ज हमें कितना बनाना है? 1 कूलम। एंड Q इज इक्वल टू N टाइम्स E, हमें ये मालूम है। तो Q यहाँ पे कितना है? 1। और यहाँ पे N हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। सो यहाँ से जो N की वैल्यू आपके पास निकल के आती है दैट इज 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसको फर्दर सॉल्व अगर आप करोगे तो ये 10 की पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा, तो ये 10 की पावर 19 हो जाएगा। क्योंकि आपने क्लास 7 में पढ़ा है x टू दी पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 बाई एक्स टू दी पावर m। तो अगर कोई भी पावर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाती है तो वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव होता है। अगर निगेटिव हो, और निगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाता है, और वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाता है। तो ये 10 की पावर 19 डिवाइड बाई 1.6, दैट इज द n। अब यहाँ से 10 अगर बाहर निकाल ले तो 10 इंटू 10 टू दी पावर हो जाएगा 18 डिवाइड बाई 1.6। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये रिजल्ट आता है 6.25, और यहाँ पे है आपके पास 10 की पावर 18। So finally, these are the number of electrons that constitute 1 coulomb of charge. So number of electrons कितने आ गए? That is the 6.25 into 10 to the power 18. So these are the number of electron to require to constitute 1 coulomb of charge. और ये नंबर काफी बड़ा है, यानी कि 1 coulomb charge is a huge amount। एक छोटा अमाउंट नहीं है, बड़ा अमाउंट है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन बेसिकली एक तो आपको एमसीक्यूज बेस में मिल जाएगा, या कि अगर आपको सॉल्व करने को आएगा तो 1 to 2 मार्क्स आपका ये कंटेंस करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करें। अ टीवी सूट a TV set shoots out of beam of electron, यानी कि टीवी सेट है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालता है। और बीम करंट यहाँ पे कितना गिवन है? 10 माइक्रो एम्पियर, यानी कि 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू कितना हो जाता है? 10 टू दी पावर माइनस 6 एम्पियर। तो यहाँ से 10 माइक्रो एम्पियर है तो 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 एम्पियर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट।
सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक द टीवी स्क्रीन इन ईच सेकेंड। तो यहाँ से वो आपसे पूछा है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हर सेकेंड उस टीवी स्क्रीन में स्ट्राइक करेंगे। तो यहाँ से आई इज इक्वल टू आपको मालूम है क्यू बाई टी। फर्दर आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू एन ई, सो एन ई बाई टी। अब यहाँ पे जो इन्होंने करंट दिया दैट इज द 10 टू द पावर -6 यानी कि 10 माइक्रो एम्पियर है। तो करंट की वैल्यू को आप रखें 10 × 10 टू द पावर -6, ये हमारा करंट है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें पता करना है और 1 इलेक्ट्रॉन्स में चार्ज होता है दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइड बाई हर एक सेकंड यानी कि टाइम कितना है 1 सेकंड। अब इसको सॉल्व करें अगर तो ये फर्दर n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 × 10 टू द पावर -6 और डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। और 10 डिवाइड बाई 1.6 को अभी हमने देखा था कितना आया था 6.25 इंटू ये 10 की पावर -19 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 19 में 6 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 10 की पावर 13। So 6.25 into 10 to the power 13, that is the number of electron strike on the TV screen per second. Okay. So कैसे फाइंड आउट किया, I is equal to Q by T, फिर Q कितना हो गया NE और टाइम आपका 1 सेकेंड है और करंट कितनी है 10 माइक्रो एम्पियर, इसको रखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट हो गए। ओके, देन आफ्टर हाउ मच चार्ज स्ट्राइक ऑन स्क्रीन इन ईच मिनट, यानी कि एक सेकंड में कितने चार्ज, ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को 6.25 इंटू 10 टू द पावर 13, ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अगर टोटल चार्ज में तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज इन वन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, दिस इज द चार्ज इन वन इलेक्ट्रॉन इनटू। अब ये तो हो गया एक सेकेंड में और इसको मल्टीप्लाई करना है 60 से। तो फाइनली जो रिजल्ट आपके पास आएगा दैट विल बी द 37.5 इंटू 10 टू द पावर 14। ओके, सो दिस विल बी द रिजल्ट। इसको आप सॉल्व कर लेंगे और जो आपके पास होगा वो क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा। सो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास a current of 5 एम्पियर flows through a circuit for 15 मिनट, यानी कि करंट की वैल्यू कितनी है 5 एम्पियर है और ये कितने टाइम के लिए फ्लो कर रही है, यानी कि 15 मिनट के लिए। और 15 मिनट यानी कि 15 इनटू, अगर इसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 15 इंटू 60, सो दिस इज इन सेकेंड। और आपसे पूछा है कि फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द दिस पर्टिकुलर टाइम, यानी कि आपको मालूम है कि I इज इक्वल टू क्या होता है Q बाई टी। अब आपको I यहाँ पे गिवन है, टाइम भी गिवन है, इसका मतलब Q आपसे पूछ रहा है, तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी। I आपके पास कितना है 5 एम्पियर, उसके बाद टाइम कितना है 15 इंटू 60 एंड दैट इज हाउ मच 15 5 75 इंटू 60 और इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 30 एंड 6 7 42 एंड दिस इज 45 और ये जीरो कंटिन्यू हो जाएगा। सो दैट इज 4500 कूलम, दैट इज द चार्ज flowing through that particular time. Okay, so how many electrons in 1 second constitute a current 1 ampere? So that is the 6.25 into 10 to the power 18। इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। Q इज इक्वल टू एन ई आपको मालूम है और I इज इक्वल टू क्या होता है Q बाई
टी। तो यहाँ से आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन ई बाई टी। यहाँ पे आई की वैल्यू आपको 1 रखनी है, एन आपको फाइंड आउट करना है, ई की वैल्यू आपको रखनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और टाइम आपको रखना है 1 सेकेंड। जब आप ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज 6.25 इंटू 10⁻18। 1 coulomb is equal to, so I is equal to Q by T, यानी I क्या है, एम्पियर। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम बाई 1 सेकेंड। तो यहाँ से आपके पास 1 सेकेंड आ जाएगा, सॉरी 1 कूलाम आ जाएगा 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। So 1 ampere into 1 second. That first option is the correct option. If a charged body attract another charged body and the charge on another body, it may be अगर एक कोई चार्ज बॉडी है किसी दूसरे चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दूसरी वाली बॉडी निगेटिव है, पॉजिटिव है, जीरो है, या मे बी निगेटिव मे बी पॉजिटिव। तो अगर एक चार्ज बॉडी हमें नहीं मालूम, हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है निगेटिव हो। अगर ये पॉजिटिव है तो निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि मे बी पॉजिटिव और मे बी निगेटिव। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट करंट इन मेटल वायर, तो मेटल वायर में जो करंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन बेसिकली। The direction of conventional current is the direction in positive charge or along the opposite direction of negative charge. तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज ये बिल्कुल गलत है। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एटम ये तो है नहीं। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सो दिस इज द करेक्ट एंड ये भी क्या है, रॉन्ग है। सो सी ऑप्शन, या कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस या कि अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस। सो आई होप कि आपको चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिस्कस करेंगे। सो हिट द लाइक बटन एंड press the subscribe. Okay, so thank you very much and wish you all the best.